Welcome future doctors into the white coat educator. I am Yasmin Pathan, a BHMS student. Today we are seeing the most important topic, that is the different editions of the organ and of medicine. LEQ के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिवर्सिटी में अल्टरनेट ईयर, और रिसेंटली क्वेश्चंस भी है डिफरेंट एडिशंस ऑफ द ऑर्गन ऑफ द मेडिसिन, जो कि LEQ के लिए पूछा गया था। इसके अंदर हम किससे शुरुआत करेंगे? इसके अंदर ना ऑर्गन के डिफरेंट एडिशंस, मेनली कितनी एडिशंस है? 6 एडिशंस है। 6 एडिशंस के टाइटल, देन उसके अंदर कौन से कंटेंट है, किसने पब्लिश किया था, किसने ट्रांसलेट किया था, उसको एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत करेंगे हम ये इसके डेफिनेशन से। तो इसका डेफिनेशन में क्या आएगा? दिस इज अ बुक विच इज रिटन बाय द मास्टर ऑफ हैनिमन एंड द डॉक्टर सैमुअल हैनिमन विच कंटेन द डिफरेंट होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स एंड इट्स थेरेपेटिक एप्लीकेशन टू क्योर द डिसीज। ठीक है, ये एक बुक है जो किसने राइट डाउन की थी? डॉक्टर सैमुअल हैनिमन ने, जिसमें क्या है डिफरेंट लॉज है होम्योपैथी के, जो किस लिए हेल्पफुल होते हैं? डिफरेंट टाइप्स के डिसीज को क्योर करने के लिए। इसके कितने एडिशन है उनको भी मेंशन करना कि देयर आर द 6 एडिशन। इनमें से क्या जो 1st to 5th एडिशन है वो डॉक्टर सैमुअल हैनिमन जब तक लाइव थे, यानी जब तक जिंदा थे तब तक पब्लिश हो गए थे, और जो 6th एडिशन थी वो डॉक्टर सैमुअल हैनिमन के डेथ के बाद पब्लिश की गई थी। ठीक है, और इसके जो टाइटल है वो वेरीज करते हैं। फर्स्ट एडिशन का टाइटल अलग है और बाद में 2nd to 6th के एडिशन के जो टाइटल्स है वो सेम है। हम आगे देखेंगे कि इसका टाइटल क्या है, टाइटल में वो इसके अंदर क्या क्या नाम दिया गया है उस एडिशंस को। ठीक है, उसके बाद ना इसका यूज क्या है बोलते होम्योपैथी में। होम्योपैथी के अकॉर्डिंग डॉक्टर केन क्या बोलते हैं कि होम्योपैथी के अकॉर्डिंग क्या है, सब डिसीज क्योर हो जाते हैं, लेकिन उन डिसीज को क्योर कैसे करना है ये डिफरेंट एडिशंस ऑफ द ऑर्गन में बताया गया है। ठीक है, ये था उसका सामने का जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे मेन कि कौन से एडिशन है, उसमें क्या क्या दिया गया। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे फर्स्ट एडिशन ऑफ द ऑर्गन ऑफ द मेडिसिन। कब पब्लिश हुई थी? 1810 में पब्लिश हुई थी। इसका टाइटल क्या था? इसका टाइटल था ऑर्गेनन ऑफ द रैशनल हीलिंग आर्ट। ठीक है, इसका नाम जर्मन लैंग्वेज में भी नाम दिया गया है ऑर्गेनन ऑफ द हिरकुंडे डी वेरिबस बोल के समथिंग। तो उसका है ऑर्गेनन ऑफ द रैशनल हीलिंग आर्ट, हमारे टाइटल में सीधा लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके बाद है पब्लिकेशन। इसको पब्लिश किसने किया गया? तो एक फेमस पब्लिशर थे, वो कौन? अर्नोल्ड ऑफ ड्रिस्डन। ये फेमस पब्लिशर थे, इन्होंने क्या करे थे? फर्स्ट एडिशन को पब्लिश किए थे। कब? 1810 में, जब डॉक्टर सैमुअल हैनिमन कहाँ थे? टोरगो में थे। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट एडिशन का कंटेंट क्या क्या है? तो इसके अंदर 271 अफोरिज्म्स मेंशन किए गए हैं। फिर उसके बाद इसका जो टाइटल पेज है, टाइटल पेज में ना एक स्टांजा है। एक स्टांजा कहाँ से? फ्रॉम द पोएम ऑफ द गैलेट। गैलेट की पोएम से फर्स्ट स्टांजा लिया गया है, जो कि किसमें? टाइटल पेज में आता है। इस स्टांजा को याद रखना मस्त है, क्योंकि ये देखते ही एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और ज्यादा मार्क्स भी मिल सकते हैं। क्या है स्टांजा? द ट्रूथ वी मॉर्टल्स नीड अस ब्लेस्ड टू मेक एंड कीप The all wise slightly covered over but did not bury and dig. इसको एज इट इज जैसे का वैसे याद करना है। ठीक है, कंटेंट दो ये 271 अफोरिज्म और सेकंड है ये स्टांजा। अब तो फोर्थ हम आते हैं ट्रांसलेशन में। ये जो एडिशन थी इसको ट्रांसलेट किसने करा था? C.E. व्हीलर ने ट्रांसलेट करे थे। किसमें? इंग्लिश में ट्रांसलेट करे थे, और किस ईयर में? 1930। ये था फर्स्ट एडिशन के बारे में, उसका टाइटल, पब्लिकेशन, कंटेंट एंड ट्रांसलेशन। नेक्स्ट वी सी द सेकेंड एडिशन। ये कब पब्लिश हुई थी? 1809 में पब्लिश हुई थी। सबसे पहले इसका टाइटल क्या था? तो ऑर्गेनन ऑफ द हीलिंग आर्ट। सेकेंड एडिशन टू 6th एडिशन टाइटल अब सेम रहेगा। क्या? ऑर्गेनन ऑफ द हीलिंग आर्ट। इसको पब्लिश किसने किया था? इसको ये वाली कैसे एडिशन जो है इसको पब्लिश करने वाला कोई भी नहीं था। इसको पब्लिश ऐसे पब्लिश हुई थी ऑगमेंटेड एडिशन इन द लिप्सिक पे पब्लिश हुई थी वो। उसके अलावा इसका कंटेंट क्या था? तो इसके अंदर 315 सेक्शन थे। एक्चुअल में क्या था? इसके अंदर 317 सेक्शन पहले बोला जाता था कि इसके अंदर 317 सेक्शन है, लेकिन जब इसके ऊपर रिसर्च करें तो देखिए कि अफोरिज्म नंबर 215 के बाद डायरेक्ट 219 आ रहा है, जिसकी वजह से बीच में क्या अफोरिज्म्स मिसिंग है। इसकी वजह से एक्चुअल सेक्शन कितने हो गए? इसके अंदर 315 सेक्शन हो गए। ठीक है, क्योंकि बीच में क्या कुछ मिसिंग थे। एक्चुअल 317 थे बट बाद में 315 हो गए। फिर उसके बाद सेकेंड था कि द वर्ड ऑर्डर सेपैरे appeared in the title page of this edition। हमने देखे थे कि फर्स्ट वाला जो एडिशन है उसके अंदर क्या हुआ था? टाइटल पेज पे गैलेट की पोएम का एक स्टांजा लिखा गया था, लेकिन बाद में वो स्टांजा सेकेंड एडिशन से रिप्लेस होकर उसकी जगह किसने ले ली? ऑर्डर सेपारे वर्ड ने ले ली, और ये सेकेंड एडिशन टू 6th एडिशन तक एज इट इज सेम रहा बाद में। ठीक है, और थर्ड उसका फोर्थ ट्रांसलेशन किसने किया था? इसको ट्रांसलेट किया था इयरिस्ट जॉर्ज वॉन ब्रनो। ठीक है, इसने उसको ट्रांसलेट किया था। कब? इन 1824 में, फ्रॉम जर्मन टू फ्रेंच। नेक्स्ट वी सी थर्ड एडिशन, जो कब पब्लिश हुई थी? 1824 में पब्लिश हुई थी। इसका टाइटल सेम जैसा कहा था कि सेकेंड एडिशन से सेम होगा, ऑर्गेनन ऑफ द हीलिंग आर्ट। इसको किसने पब्लिश किया था? तो ये कैसे इम्प्रूव्ड एडिशन के तौर पे पब्लिश हुई थी। कहाँ पे? जब डॉक्टर सैमुअल हैनिमन पोइथन में थे तब ये इम्प्रूव्ड एडिशन पब्लिश हुई थी। तो इसके बाद कंटेंट में देखेंगे तो ये क्या है? 317 सेक्शन है इसके अंदर। सेकंड में कितने थे? 315, और इसके अंदर 317 सेक्शन।
एक्चुअल में ना इसके अंदर 320 पैराग्राफ थे, बट इसकी जो रॉन्ग न्यूमेरिकेशन थी वो बाद में करेक्ट किसी ने की ही नहीं, इसके से एक्चुअल में कितने 317 इसके सेक्शन हो गए। नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्थ एडिशन, जो कब पब्लिश हुई थी, 1829 में पब्लिश हुई थी। इसका भी टाइटल सेम, ऑर्गेन ऑफ द हीलिंग आर्ट। ये कैसे पब्लिश हुई थी, ऑग्यूमेंटेड जो कि सेकेंड एडिशन थी, और इम्प्रूव्ड यानी जो कि थर्ड एडिशन थी। इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से फोर्थ एडिशन पब्लिश हुई थी, ऑग्यूमेंटेड एंड इम्प्रूव्ड एडिशन इन 1829 में। फिर उसमें क्या क्या कंटेंट आता है, कंटेंट मस्ट याद रखो, ये एमसीक्यूज के लिए पूछा जाता है कि किस एडिशन में क्या कंटेंट है, तो ये अच्छे से याद होने चाहिए। इसके कंटेंट में क्या है, 292 अफोरिज्म्स थे, उसके अलावा इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनन ये भी था, एंड उसके बाद थ्योरी ऑफ द कोरियोनिक डिसीज, ये सब किसके कंटेंट है, फोर्थ एडिशन में कंटेंट हुए थे। 292 अफोरिज्म्स, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनन एंड द थ्योरी ऑफ द कोरियोनिक डिसीज। इसकी ट्रांसलेशन किसने किया था, तो चार्ल्स एच डेरियंट इन 1833 इसने ट्रांसलेट किया था, और ये फर्स्ट इंग्लिश के एडिशन थी जो कि पब्लिश हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं फिफ्थ एडिशन पे, जो कि कब पब्लिश हुई थी, 1833 में पब्लिश हुई थी। इसका भी टाइटल क्या, ऑर्गेन ऑफ द हीलिंग आर्ट। पब्लिकेशन 1813 में हुई थी, लेकिन इसके अंदर पब्लिकेशन में क्या लिखना है कि ये लास्ट एडिशन थी, जो डॉक्टर सैमुअल हनीमन जब तक लाए थे तब तक ये लास्ट एडिशन थी। उसके बाद क्या डॉक्टर सैमुअल हनीमन की डेथ हो गई थी, और सिक्स्थ एडिशन उनके डेथ के बाद पब्लिश हुई। सो इट इज द लास्ट एडिशन विच इज पब्लिश ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द डॉक्टर सैमुअल हनीमन इन 1833। उसके बाद इसके कंटेंट में मस्ट याद रखो, इसके एमसीक्यूज में पूछ सकता है, इसमें क्या है 294 अफोरिज्म्स है। उसके अलावा डॉक्ट्राइन ऑफ द वाइटल फोर्स, ये मस्ट पूछता है ना, डॉक्ट्राइन ऑफ वाइटल फोर्स किसमें, फिफ्थ एडिशन में मेंशन है। तो इसके बाद है ड्रग डायनामाइजेशन, ये वाला भी कॉन्सेप्ट फिफ्थ एडिशन में प्रेजेंट था, जो कि इसका कंटेंट था। फिर इसको ट्रांसलेट क्या कौन करने करे, तो इसको दो लोगों ने ट्रांसलेट करे थे, एक बाय द रॉबर्ट इलियास इन द 1849 एंड 1893, इनको दो बार ट्रांसलेट किया था, किसने, बाय रॉबर्ट इलियास ने, और सेकंड सीई विल हॉफ्ट जिसने ट्रांसलेट किया था इन इंग्लिश में। द लास्ट एडिशन वॉज सिक्स्थ एडिशन, जो कब पब्लिश हुई थी, 1921 में पब्लिश हुई थी। इसका भी टाइटल क्या है, ऑर्गेन ऑफ, सॉरी इसका टाइटल है ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन। एक मिस्टेक ये हो गई है कि पूरे एडिशन का मैंने सेम बोला था, बट नहीं, फर्स्ट एडिशन का क्या था, ऑर्गेन ऑफ द हीलिंग आर्ट, फिर सेकेंड से फिफ्थ एडिशन हो गया ऑर्गेन ऑफ द कट कर रहा हूँ, अरे पूरा जाते हैं अभी। लास्ट एडिशन देखेंगे आप, सिक्स्थ एडिशन, जो कब पब्लिश हुई थी, 1912 में पब्लिश हुई थी। इसका टाइटल है ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन। एक मिस्टेक ये हो गई थी कि मैंने पूरे एडिशन में कहा था कि सेकंड टू सिक्स सेम है, बट नहीं, फर्स्ट क्या था, ऑर्गेन ऑफ द रैशनल हीलिंग आर्ट, फिर उसके बाद सेकंड एडिशन से ऑर्गेन ऑफ द हीलिंग आर्ट टू फिफ्थ एडिशन सेम रहेगा नाम, लेकिन सिक्स्थ एडिशन का नाम क्या चेंज हो गया, ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन। ठीक है, उसके बाद उसका पब्लिकेशन क्या है, तो रिचर्ड हेयल ने 1921 में इसको पब्लिश किया था। कितने 17 ईयर्स मतलब डॉक्टर सैमुअल हनीमन की डेथ के 17 ईयर्स के बाद ये पब्लिश हुई थी 1921 में। रिचर्ड हेयल ने इसको पब्लिश किया था इन जर्मन लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद उसके कंटेंट को मस्त याद रखो, इसमें क्या है 291 अफोरिज्म्स है, कंटेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ द डायनामिक इन्फ्लुएंसेस डायनामिक, इसके बाद वाइटल फोर्स चेंज टू वाइटल प्रिंसिपल, ये मस्ट याद रखना है। ठीक है, वाइटल फोर्स चेंज टू वाइटल प्रिंसिपल किसमें एडिशन में, सिक्स्थ एडिशन में, एंड लास्ट 50 मिलीसिमल पोटेंसी। ये था पूरे एडिशंस का कंक्लूजन के, ये सब आपको इतना लिखना है। ठीक है, अगर आपको एक वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल वाइट कोट एजुकेटर। अगर कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट में राइट डाउन कर सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी आपके कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।